आज हम मन और ध्यान का अध्ययन करते हैं। देखो दोस्तों, जो भी विचार हम बोलते हैं, जो भी विचार हम सुनते हैं या जो भी विचार हम पढ़ते हैं, उनका धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो आज हम मन और ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पहली मन है। शरीर को समझना आसान है, लेकिन मन को समझना बहुत ही कठिन है। मन कभी शांत नहीं रहता, वह लगातार विचारों की धारा बनाता रहता है और कभी अतीत में जाता है और कभी भविष्य में भागता है। वेद कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण बनता है। यदि मन वासनाओं, कल्पनाओं, इच्छाओं, डर में उलझा है तो वही मन हमें दुख देता है। लेकिन जब वही मन ध्यान में स्थिर हो जाता है तो वही मन आनंद और शांति का कारण बन जाता है। इसलिए मन को समझना और ध्यान में अपने आप को स्थिर करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मन क्या है? देखो, मन को समझे बिना ध्यान को समझना बिल्कुल संभव नहीं है। वेद और उपनिषद मन को कोई ठोस वस्तु नहीं मानते। मन एक ऊर्जा है, ये विचारों की धारा है। जो भी विचार हम सुनते हैं, जो भी विचार हम पढ़ते हैं और जिन विचारों का हम बार बार रिपीटेशन करते हैं, वही विचार हमारे जीवन को बनाते हैं। मन तीन चीज़ों से बनता है। पहले विचार बनते हैं, फिर विचार ही भावनाएं बनती है और वो भावनाएं फिर मेमोरी में चली जाती है, फिर वही हमारे जीवन में होने लगता है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। हमारा पूरा जीवन इन तीन चीज़ों के आसपास चलता है। जब मन में अच्छे विचार आते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। जब वही विचार नेगेटिव होते हैं तो दुख, भय और तनाव पैदा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। मन हमेशा या तो पुराने यादों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। इसी कारण मनुष्य कभी भी वर्तमान क्षण की शांति से दूर जाता है। सभी वेद, पुराण, उपनिषद में यही बात कही है कि मनुष्य का मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता। और इन सब में एक ही बात कही गई है कि मन को वर्तमान में रखो। अपने जो भी आप दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हो उनको होश पूर्वक करो, तब आपका मन पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाएगा। मन की अशांति का कारण, मन स्वभाव से ही चंचल होता है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन काम है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम मन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल मन को नई बातें, नई विचार दे सकते हैं, लेकिन जो पुराने विचार, पुरानी बातें, पुरानी आदतें हैं, उनको आप एकदम से नहीं बदल सकते। क्योंकि मन की अशांति के प्रमुख कारण ही हमारी इच्छाएं है। हम जो इच्छाएं करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा, ये जो कल्पना है मनुष्य मन की, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। डर, मन में जिन जिन बातों का डर है वो डर हमारे जीवन में आते रहेंगे। हम लोगों से अपनी तुलना करते हैं, हम लोगों से अपेक्षाएं रखते हैं और हम लालच करते हैं। तो ये मन की अशांति के प्रमुख कारण है। जब मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है तो मन हमेशा भागता रहता है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी, दूसरी की तीसरी, ऐसे मन में इच्छाएं चलती रहती है। इसलिए कहा गया है, इच्छा दुख का मेन कारण है। यानी हमारे जीवन में जो ज़्यादा दुख है वो हमारी इच्छाओं की वजह से है। क्योंकि जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक मन दुखी रहता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो मन एक नई इच्छा पैदा कर देता है। इस कारण इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। इच्छा ख़त्म नहीं होगी तो दुख भी ख़त्म नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए इच्छाओं की गति को समझना जरूरी है। अब आप समझते हैं ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में लेकर आना। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। मन की ही एक अवस्था ध्यान है, मन की एक अवस्था कल्पना है, मन की एक अवस्था डर है। यानी मन की अवस्था ही ध्यान है। ध्यान क्या है? मन की एक अवस्था है जिसमें मन ना पास्ट में होता है ना फ्यूचर में होता है, मन प्रेजेंट में होता है, उसी को ध्यान कहते हैं। जब विचारों की भीड़ शांत हो जाती है तब जो शांति प्रकट होती है वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि विचारों को जबरदस्ती रोके। हम विचारों को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। हम अच्छे विचार पढ़ सकते हैं, अच्छे विचार सुन सकते हैं। जब अच्छे विचार दिमाग में दौड़ने लगेंगे तो पुराना विचार हमारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, फिर नए विचार आ जाएंगे। जैसे अब आपके मन में एक विचार आ गया, हम ध्यान करेंगे। अगर ये बात आप रोज़ सुनोगे
तो धीरे धीरे आपका मन ध्यान की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मन को दिशा देना हमारा काम है, चेतना का काम है मन को गति देना। ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना, लेकिन उनसे उलझना नहीं है। जब हम विचारों के साक्षी बन जाते हैं तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है और मन शांत होने लगता है। मन और ध्यान का संबंध, मन और ध्यान का बहुत ही गहरा संबंध है। मन विचारों की धारा है और विचारों को हम बदल सकते हैं। हम अच्छे विचार पढ़ सकते हैं, अच्छे विचार सुन सकते हैं, हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। ध्यान उस धारा को देखने की जागरूकता देता है। जैसे ही हम ध्यान से विचार करने लगेंगे तो वो विचार अच्छे हो जाएंगे, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग से निकल जाएंगे और पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग में आने लग जाएंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पहली बार पता चलता है कि हमारा मन कितना बेचैन है। कई लोग कहते हैं ध्यान करते समय बहुत विचार आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार पहले से ही होते हैं। जैसे हम ध्यान करने लगते हैं तो विचारों का झुंड हमारे दिमाग में तेजी से चलने लगता है। ध्यान करने से केवल इतना होता है कि हम विचारों को पहली बार देखने लगते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान मन को कैसे बदल सकता है? नियमित ध्यान करने से मन में गहरा परिवर्तन होता है। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, भावनाएं संतुलित होने लगती है और प्रतिक्रिया की जगह समझ पैदा होती है। जैसे हमें गुस्सा आता है, जब हम मन को देखने लग जाते हैं तो हम अपने गुस्से को बिल्कुल ही बदल सकते हैं। यानी हमारे मन में जो भी भावनाएं आ रही है उस भावनाओं को हम समझ भी सकते हैं, प्लस उसको हम बदल भी सकते हैं। ध्यान हमें प्रतिक्रियाशील से जागरूक बना देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है तो सामान्य स्थिति में हमें तुरंत गुस्सा आता है, लेकिन यदि हम ध्यान से शांत हैं तो हम पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे जीवन में बहुत शांति आती है। ध्यान की सरल विधि, ध्यान बहुत कठिन काम नहीं है, ध्यान बहुत ही सरल होता है। और मैं सबसे सरल विधि ध्यान का आपको रोज़ बताता हूँ कि अपनी श्वासों पे ध्यान दो। हमेशा शांत जगह बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई परेशान करने वाला न हो। आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ अपनी सांस को महसूस कर कीजिए। सांस अंदर आ रही है तो देखो, सांस बाहर जा रही है देखो। केवल और केवल अपनी नाक पर ध्यान रखो, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है। ऐसा 5 से 10 मिनट रोज़ करोगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान प्रयास बन जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगी, फिर यही आपकी आदत बन जाएगी। दिन में जब भी आपको याद आए अपने 2 मिनट 3 मिनट आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। इसमें जीवन में अपार शांति मिलती है। मन कल्पनाओं से दूर हो जाता है, मन अतीत से दूर होता है, मन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में आ जाता है। आज आपके जीवन में क्या चल रहा है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। यदि विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करना है, सिर्फ आते जाते विचारों को देखना है कि मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। अच्छे विचार लाना आपके हाथ में है। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, अच्छी बातें सुन सकते हो, अच्छा बोल सकते हो। यही विचार आपकी भावनाएं बनेगी और यही भावनाएं आपका जीवन बनाएगी और धीरे धीरे मन शांत होने लग जाएगा। ध्यान के लाभ, ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, ये हमारे जीवन को बदलने की प्रक्रिया है। ध्यान के कई लाभ है। इससे मन शांत होता है, तनाव कम होता है, आपका निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जागरूकता बढ़ती है। दैनिक जीवन में होश बढ़ेगा, होश बढ़ेगा तो चेतना का विस्तार हो जाएगा। जिस काम को भी आप ध्यान से करने लग जाओगे तो आपका मन बिल्कुल ही उस काम को अच्छी तरीके से करेगा, क्योंकि हमारा जीवन मन ही चलाता है। मन ही हमारे जीवन की सब क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चेतना केवल मन को ऊर्जा देती है और हमें चेतना के बारे में ही जानना है। आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर भी ध्यान को जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक मानते हैं, क्योंकि ध्यान मन को स्वस्थ बनाता है। इसलिए आज से ही थोड़ा थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालिए, रोजाना थोड़ा थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ध्यान को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। मन पर विजय का मार्ग, मन को दबाकर कभी भी उसको जीता नहीं जा सकता। मन पर विजय का केवल एक ही मार्ग है, जागरूकता। जितना आप ज़्यादा जागरूक रहोगे, जितना ज़्यादा आप होशपूर्वक काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका मन स्थिर और शांत रहेगा। जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाती है। और यह ऐसा ही है कि जैसे अंधेरे में अगर सांप दिखाई दे और हम डर जाते हैं, लेकिन जब रोशनी आती है तो पता चलता है कि वह तो रस्सी थी, सांप नहीं था, और सांप हमारे दिमाग से गायब हो गया। उसी तरह जागरूकता वही रोशनी है, ध्यान हमें वही रोशनी देता है। ध्यान और आत्मज्ञान, वेद कहते हैं ध्यान आत्मज्ञान का द्वार है। जब आपका ध्यान करने का समय बढ़ जाएगा, आप गहराई से ध्यान करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आप अपनी आत्मा को भी जानने समझने लग जाओगे।
जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को भी अनुभव करता है। उसे पता चलता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह चेतना है। ये आभास ज्ञान तभी होगा जब ध्यान की गहराई में मनुष्य जाएगा, और वही चेतना परम पिता परमात्मा का अंश है। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया को जीतने में बीत जाता है। हमारा पूरा जीवन धन कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में, यश कमाने में और अपने परिवार को पालन करने में, इन्हीं में बीत जाता है। हम अपने भीतर ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जन्म से पहले हम कहाँ थे और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। ऐसी कौन सी शक्ति हमारे जन्म से पहले भी हमारे साथ थी और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगी। जब उसका ज्ञान हो जाएगा, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। मन को जीतने का संघर्ष नहीं है बल्कि ध्यान है। अगर हम ध्यान करेंगे तभी हम अपने मन को समझ पाएंगे, तभी हम आत्मा या चेतना का ज्ञान कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में होश और ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाइए। जब मन शांत होता है तो जीवन में शांति आती है, प्रेम आता है, करुणा आती है, आनंद आता है। वेद और ऋषियों का संदेश बहुत ही सरल है। अपने मन को समझो, ध्यान में उतर जाओ और अपने भीतर छिपे परम आनंद को खोजो, क्योंकि जिसने अपने मन को जान लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।